वो और माननीय नीतीश कुमार जी जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, दोनों का तुलना कीजिए। उस राज्य में अपहरण हो रहा था, उस राज्य में अलकतरा घोटाला हो रहा था, उस राज्य में चारा घोटाला हो रहा था, उस राज्य में हत्याएं हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं था। सब माननीय प्रधानमंत्री जी आज गैस उपलब्ध करा रहे हैं। आज देख रहे हैं ना, सारी चीज़ें जो बाकी थी, ये सब चीज़ तो पहले के प्रधानमंत्री को कर देना चाहिए था। आज़ादी के बाद इस देश को अप टू डेट हो जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम तुफैल कादरी हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रांत का अध्यक्ष हूँ, उसके दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। नीतीश कुमार जी 15 साल बेमिसाल का जश्न मनाए थे और हमारे तेजस्वी जी कहते हैं कि 15 साल में नीतीश जी ने क्या कहा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? 15 साल लालू जी का जो जंगल राज था, वो और माननीय नीतीश कुमार जी जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, दोनों का तुलना कीजिए। उस राज्य में अपहरण हो रहा था, उस राज्य में अलकतरा घोटाला हो रहा था, उस राज्य में चारा घोटाला हो रहा था, उस राज्य में हत्याएं हो रही थी, चरम सीमा पे थी, बलात्कार भी चरम सीमा पे था। ये राज्य सड़क बनने वाला राज्य है, ये राज्य गैस चूल्हा बंटने वाला राज्य है, ये राज्य अमन चैन शांति वाला राज्य है। ये राज्य ऐसे काल में है कि केंद्र और बिहार दोनों में एनडीए की सरकार है। केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के नेता हैं, जो भारत माँ को वैभव पे पहुंचा रहे हैं, जिसमें पूरे भारत के लोग सहयोग कर रहे हैं, हम सब सहयोगी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ईमानदारी के साथ यहाँ का विकास कर रहे हैं। इसलिए जंगल राज के खात्मे के बाद ये राज्य चौतरफा विकास पाया है एनडीए सरकार में। इसलिए बेहतर है, बेमिसाल है, लाजवाब है, कोई जवाब नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि नीतीश सरकार में ना कोई मर्डर हो रहा है, ना अपहरण हो रहा है, ना बलात्कार हो रहा है। मैंने कहा कि जो 15 साल का जंगल राज लालू जी का था, उनसे आप तुलना कर लीजिए। बहुत बेहतर राज है ये, शानदार। और आपने कहा कि एनडीए के सरकार में गैस दिए जा रहे हैं गरीबों को, लेकिन गैस के दाम इतने आसमान छू रहे हैं, क्या गरीब उस गैस को खरीद सकते हैं? मैंने कहा, मैंने चूल्हा और गैस, भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास करती है कि विकास किस प्रकार से हुआ। जहाँ सड़कों का जाल पूरे भारतवर्ष में बिछ रहा हो, जहाँ पुल पुलिया का जाल पूरे भारतवर्ष में बिछ रहा हो, जहाँ पर घर घर शौचालय बन रहे हों, जहाँ पे पूरे आज कोरोना के काल में विश्व को देखिएगा कि वो लड़खड़ा चुका था। सारी दुनिया के लीडरशिप अपनी राजनीति को हार गए थे, उनकी सरकारें फेल हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने देश के गरीब लोगों को 2 वर्षों तक कंटिन्यू मुफ्त अनाज, मुफ्त राशन देने का काम किया। कोई ऐसा देश हो सकता है और कोई ऐसे देश का इस तरह से प्रधानमंत्री हो सकता है? माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के काल में भारत सीना तान के खड़ा था। हर एक मोड़ पे यहाँ की जनता ने भी, और जो पार्टी है वो पार्टी मुख्य रूप से सेवा ही संगठन है और संगठन ही सेवा है। तो जिस पार्टी के संगठन ने सेवा किया हो कोरोना के मुसीबत ज़दा हालात में, उस पार्टी की लीडरशिप जो सत्ते में है, उसने जो सेवाएं की हैं, विश्व लेवल पर चर्चा का विषय है। बिहार, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया था कि विश्व लेवल पर चर्चा का विषय था। उस टाइम ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर के लिए लोग तरस रहे थे, क्या ये विश्व लेवल पे चर्चा का विषय था? मैंने कहा काजल जी, आपके चैनल को मैं बधाई दूं, और आप इतनी
हिम्मत से क्वेश्चन कर रही हैं, ये जो प्रॉब्लम था ये कांग्रेस के काल में था। मैंने कहा ना आज़ादी के बाद कोरोना काल कांग्रेस के काल में नहीं था। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो परेशानियाँ उत्पन्न हुई हैं वो परेशानियाँ पूर्व की थीं और अचानक हमारे देश के साथ ही नहीं पूरी दुनिया के साथ कोरोना ने वार किया। तो आपके कहने का मतलब कि जो ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, ये सब कांग्रेस की देन है? अरे कुछ उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं था। सब माननीय प्रधानमंत्री जी आज गैस उपलब्ध करा रहे हैं। आज देख रहे हैं ना सारी चीज़ें जो बाकी थी, ये सब चीज़ तो पहले के प्रधानमंत्री को कर देना चाहिए था। आज़ादी के बाद इस देश को अप टू डेट हो जाना चाहिए। मैंने कहा कि ये जो विषय आपका है ये तो राष्ट्रीय स्तर का है। हम तो प्रांत में माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा के, और काजल कान खोल कर सुन लो कि हम मुसलमानों को केवल जोड़ते हैं और जोड़ते इसलिए हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि अंतिम पावदान पर जो बैठा व्यक्ति है वो जब तक नहीं खड़ा होगा, देश नहीं खड़ा होगा, राज्य नहीं खड़ा होगा, गांव नहीं खड़ा होगा, इसलिए हम उसी काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस अपने सरकार में कुछ नहीं की, जो भी आए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या आज तक काम किए? क्या गैस सिलेंडर दे देना बहुत बड़ी बात होती है? नरेंद्र मोदी जी ने कितने रोजगार दिए? अब मैंने कहा ना काजल कि आप वही बोली बोल रही हैं जो इस देश में वामपंथी लोग बोल रहे हैं, कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं, आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, सपा के लोग बोल रहे हैं। आप नहीं देख पा रही हैं कि जिस देश में राशन मुफ्त मिल रहा हो, इतनी बड़ी आबादी है, राशन मुफ्त मिल रहा हो, लेकिन कुछ दिन पहले से ऐसा नियम हुआ है कि जो 4 किलो गेहूं गरीबों को मुफ्त में मिलता था वो बंद कर दिया गया है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि ये देश कोरोना के काल में अपने प्रधानमंत्री पर गर्व किया है और पूरी दुनिया इस बात पे गर्व कर रही है कि भारत देश ही ऐसा है जिसका प्रधानमंत्री विश्व लेवल पर इतनी बड़ी आबादी वाले देश में इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त राशन दिया। और आज जो सड़कें बन रही हैं, जो पुल पुलिया बन रहे हैं, जो शौचालय बन रहे हैं, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, वो भारत अब सशक्त हो रहा है, भारत का वैभव आगे बढ़ रहा है। और ये बात आपको जानकर खुशी होगी कि देश हमें सब कुछ दे रहा है, हम भी तो कुछ दें। इस आधार पर देश के पक्ष में हम सबको खड़ा होना चाहिए। आज आप जैसी नौजवान ऊर्जावान महिला लड़की हैं, आपके ऊपर भी फर्ज है कि देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग, अलगाववादी विचारधारा के लोग, उग्रवादी विचारधारा के लोग, नक्सलवादी विचारधारा के लोग, आतंकवादी विचारधारा के लोग अगर कहीं कुछ इस तरह की छिटपुट घटनाएं कर रहे हैं तो उस पर आप लोगों की भी निगाह रहनी चाहिए, क्योंकि देश की प्रशंसा करनी चाहिए जिस देश में हम रहते हैं, राष्ट्र की प्रशंसा होनी चाहिए जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, राज्य की प्रशंसा होनी चाहिए जिस राज्य में हम रहते हैं। उसी तरह से अपने राज्य के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए। अब राष्ट्र का जो दुश्मन होगा वो मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री का होगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो लोग दुश्मन हैं वो मुख्य रूप से देश के दुश्मन हैं। आज सीमाओं को जाकर देखें, आज आप सीमाओं पर जाएंगे तो गर्व से कहेंगी कि भारत देश ऐसा है। आज आपकी सेना सशक्त हो गई है, आपके सारे जितने सेना के पार्ट्स हैं सब अपनी जगह पे ऊर्जावान हो गए हैं। वो बातें कल नहीं थी। देश जब बटा तो धर्म के आधार पे बटा। आपने बार बार एक बात की कि नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में राशन बंटवाया, गरीबों को राशन दिया, लेकिन भारत तो 101 नंबर पे भूखमरी के मामले में आ गया है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना आपसे, जब प्रधानमंत्री जी ने राशन बंटवाया ही तो 101 नंबर पे कैसे आ गया भारत? अरे काजल सुनो बाबू, भारत ही देश एक ऐसा देश है जिस देश में वैक्सीन मुफ्त। अब बताओ ये जो तो वैक्सीन मुफ्त जो मिला उसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने
पीएम केयर फंड में योगदान भी दिलवाया था जनता से, उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? और उसका हिसाब मांगने पे उन्होंने ये कहा कि ये हम किसी को दे नहीं सकते हैं, ये जो भी पैसा है वैक्सीन में लगा तो हमारा ही पैसा हुआ ना, वो जनता का पैसा हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने हमें मुफ्त में वैक्सीन दिया ही कहाँ? काजल, लगता है कि तुम आ रही हो आरजेडी कार्यालय से। जी नहीं, मैं आरजेडी कार्यालय से ना आ रही हूँ, ना कांग्रेस कार्यालय से आ रही हूँ, मैं अपने घर से आ रही हूँ। तुम आरजेडी कार्यालय से, कांग्रेस के कार्यालय से आ रही हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आई हो। एक बात और, तो सुनो, आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि जब देश बटा आज़ादी के बाद, देखो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा सवाल जो है ना वो ना तुमको करने का हक नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। सवाल उम्र देख के नहीं करते हैं। देखो तुम बहुत छोटी हो, हमारी बच्ची हो, और छोटी बच्ची हो, ये इतना बड़ा सवाल तुम कर रही हो। देश जब बटा तो धर्म के आधार पे बेटा बटा है। तो यानी हमारे प्रधानमंत्री जी सच कहते हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे? देश जो बटा है ना, मजहब के आधार पे बेटा बटा है, नहीं समझा? अब वो जो परंपराएं हैं, देश की अनुकूलता समाप्त हो गई थी, यहाँ की सभ्यताएं, संस्कृति सब धूमिल हो गई थी। नेहरू जी इस देश को, कांग्रेस इस देश को बहुत पीछे करने का प्रयास कर रहे थे। वो लोग चाहते ही थे कि देश को मजबूती प्रदान नहीं हो, देश की जनता और गरीब हो जाए, हमारा शासन चले। ये पहली सरकार है जिसमें सबका उत्थान हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, समझा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आपका कहने का मतलब था कि ये पहली सरकार है जिसके कारण हमारे देश का विकास हो रहा है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।